हेलो दोस्तों, आज हम एक खास टॉपिक लेकर के आप सभी के बीच आया हूं। आप सब यह जानना चाहेंगे कि हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसी योजना की शुरुआत की जिसे पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर इस अभियान में क्या क्या है। मैं बताना चाहूँगा क्या है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, जिसे माननीय प्रधानमंत्री ने 20 जून 2020 को वर्चुअल तरीके से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत बिहार से की है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर यह गरीब कल्याण रोजगार अभियान क्या है, इससे किन लोगों को लाभ मिल सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा पूरा देश कोरोना की इस महामारी से गुजर रहा था। ऐसे में केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया, वह है लॉकडाउन का। इस लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने जो हमारे श्रमिक मजदूर थे, श्रमिक भाइयां थे, सभी को अपने गांव वापस लाने की एक नई योजना की पहल की। सभी के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई केंद्र सरकार ने एवं राज्य सरकार मिलकर के। तो लॉकडाउन के समय प्रवासी मजदूरों को खाने पीने की दिक्कत आने लगी, रोजगार की दिक्कत आ गई, क्योंकि सभी उद्योग, सभी दुकानें, सब कुछ बंद हो गया था। तो सरकार ने उस प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए, ताकि उसे 2 वक्त की रोटी मिल सके, कुछ कमा सके, अपने परिवार के भरण पोषण अच्छे तरीक़ा से कर सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। सरकार ने एक अहम अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान से रिलेटेड आपको बता दें, चाहे वो यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का अगर बात हम करते हैं, तो किसी न किसी में इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। तो इसलिए मैं इस खास टॉपिक को लेकर के आप सभी के बीच आया हूं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि आखिर क्यों केंद्र सरकार ने इस अभियान की शुरुआत की। सिंपल सी बात है, इस कोरोना महामारी के समय, लॉकडाउन के दौरान श्रमिक मजदूर जब अपने गांव की तरफ लौट गए, तो रोजगार की समस्या सबसे बड़ी समस्या थी कि पैसे कैसे कमाएं। पैसे कमा सकते हैं वो भी रोजगार से। तो ऐसे में 2 वक्त की रोटी जुटा पाना बेहद कठिन होते जा रहा था। तो केंद्र सरकार ने इस अभियान की शुरुआत की ताकि हमारे श्रमिक भाई है उसे 2 वक्त की रोटी मिल सके, कुछ कमा सके, अपने परिवार की भरण पोषण को अच्छे तरीके से निभा सके। तभी केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की। यह योजना की शुरुआत, एक बार फिर से मैं डेट बोल रहा हूं, आप सभी नोट कर लेंगे। इस अभियान की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री 20 जून 2020 को वर्चुअल तरीके से, यानी कि ऑनलाइन तरीके से आकर के इस अभियान की शुरुआत की है। यह योजना 6 राज्यों के 116 जिलों में चलेगी। नोट करेंगे आप सभी कॉपी में। यह योजना
6 राज्यों के 116 जिलों में चलेगी। यह योजना मजदूरों को रोजगार देने के लिए शुरू की गई है, क्योंकि नाम ही है गरीब कल्याण रोजगार योजना। इसलिए आपको बता दें कि यह योजना जो है गरीब मजदूरों को, श्रमिक मजदूरों को रोजगार देने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 22 मार्च से 31 मार्च तक लॉकडाउन का फैसला लिया था, यह हम सभी जानते हैं। इस बीच कई प्रवासी मजदूर शहरों से गांव के तरफ वापस गए थे। इस समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस अभियान की शुरुआत की। अब आपको बता दें कि कौन ऐसे 6 राज्य हैं जहां केंद्र सरकार ने इस अभियान को चलाने का फैसला किया है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड, पांचवा राजस्थान और हमारा जो छठा है वह छठा उड़ीसा। बिहार में कुल 32 जिले का चयन किया गया है इस अभियान के तहत। उत्तर प्रदेश में 31, मध्य प्रदेश में 24, राजस्थान में 22, उड़ीसा में 4 और झारखंड में 3, कुल 6 राज्य और 116 जिले। गरीब कल्याण रोजगार अभियान का मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रवासी मजदूरों को रोजगार देना, यह केंद्र सरकार का पहला लक्ष्य था, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने इस अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत 25 तरह के काम दिए जाएंगे। गरीब कल्याण योजना के तहत मजदूरों को 125 दिनों तक का काम दिया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत जो है आपको बता दें कि 20 तारीख को हुई। इसके बाद 125 तरह के काम दिनों तक ये काम चलेगा। 6 राज्य शामिल किए गए थे और 6 राज्य के 116 जिले, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप इसे अच्छे से नोट कर लेंगे अपने कॉपी में। छह राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों के अभियान का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए मिशन मोड पर काम करना सरकार का परम लक्ष्य है। इस कार्यक्रम के तहत बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा के 116 जिलों को शामिल किया गया है। इन सभी जिलों में लॉकडाउन के दौरान 25,000 से श्रमिक, उससे ज़्यादा 25,000 से ज़्यादा श्रमिक मजदूर वापस अपने गांव के तरफ लौटे थे। तो ऐसे में जब इस अभियान की शुरुआत हो रही थी तो केंद्र सरकार के पास एक यह सोच में पड़े थे, केंद्र सरकार का यह चयन करना बेहद मुश्किल हो पा रहा था कि इस अभियान की शुरुआत किन राज्यों में करें। तो केंद्र सरकार ने क्या किया कि 25,000 एक टारगेट रखा। पहला उनका लक्ष्य था कि जिन राज्यों में 25,000 से ज़्यादा श्रमिक मजदूर अपने राज्य के तरफ लौटे हैं तो केंद्र सरकार ने उस राज्यों का चयन कर लिया। ठीक है, तो आपको बता दें कि बिहार में 25,000 नहीं, उससे कई ज़्यादा, कई लाखों के तादाद में वापस आए थे हमारे श्रमिक भाई। तो मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन के दौरान कितने प्रवासी मजदूर वापस आए थे। उत्तर प्रदेश में 35 लाख से ज़्यादा, मध्य प्रदेश में 25 लाख से ज़्यादा मजदूर, बिहार में 15 लाख से ज़्यादा मजदूर वापस अपने बिहार लौटे थे। अन्य दूसरे दिल्ली, मद्रास, इन सभी राज्यों से। झारखंड में 2 लाख से ज़्यादा मजदूर, राजस्थान में 10 लाख से ज़्यादा मजदूर और उड़ीसा में 1 लाख से ज़्यादा मजदूर अपने राज्य वापस आए थे। ऐसे में केंद्र सरकार ने यह टारगेट किया कि 25,000 से ज़्यादा जहां श्रमिक मजदूर वापस आए हैं तो उन राज्यों का चयन इस अभियान के तहत किया जाए। तो इसलिए केंद्र सरकार ने इस 6 राज्यों का चयन किया। आपको यह एक और इम्पोर्टेंट बात बता दें
कि 50,000 करोड़ रुपए के लागत वाले इस योजना के तहत रोजगार प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 25 विभिन्न प्रकार के काम दिए जाएंगे। इस योजना के तहत 50,000 रुपये करोड़ को इस योजना में शामिल किया गया है, 50,000 करोड़ रुपए, ताकि इस अभियान जो है वो सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। आखिर आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार इस अभियान की शुरुआत 20 तारीख को बिहार से ही क्यों की? तो आपको बता दें, कोरोना महामारी के समय केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, इस तरह चलता गया। अब अनलॉक 1 की सिचुएशन आ गई, तो जिसमें सरकार ने लॉकडाउन का फैसला किया था तो सभी उद्योग बंद हो गए थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था, लोग अपने घरों से कम निकल रहे थे। तो ऐसे में प्रवासी मजदूरों के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार ने मिलकर एक स्पेशल ट्रेन चलाई, लॉकडाउन स्पेशल ट्रेन। तो ऐसे में जो श्रमिक भाई थे जो गुजरात, मुंबई, दिल्ली, मद्रास अन्य जगह पे काम कर रहे थे, वह वापस अपने अपने राज्य की तरफ लौटे। तो बिहार का ही चयन करना, मैं यह बता रहा हूं आप सभी को, आखिर सरकार ने बिहार का चयन इस योजना के तहत क्यों किया? जब वापस लौट रहे थे श्रमिक भाई, तो उसे केंद्र सरकार ने आर्थिक मदद भी की, उन्हें मुफ्त भोजन, रहने का व्यवस्था, स्थानीय ब्लॉक स्तर पे स्थानीय सरकारी स्कूलों में कराया, ताकि वो जो हमारे गांव है, गांव के लोग जो है किसी भी प्रकार का कोरोना उस गांव में नहीं फैले, इसको लेकर केंद्र सरकार ने ऐसा किया था कि सपोज दैट कोई भी श्रमिक भाई है वो मद्रास या महाराष्ट्र से आ रहे हैं और सपोज दैट वो किसी न किसी कारणवश से किसी कोरोना व्यक्ति से टच में आकर के कहीं वो पॉजिटिव ना हो गए हो, तो ऐसे में केंद्र सरकार ने क्या किया, उसे क्वारंटाइन सेंटर में 21 दिन या 14 दिन या 15 दिन के लिए उन्हें रखा। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार ने स्पेशल गाइडलाइन जारी किया था जिसके तहत उन्हें रखा गया था। उन्हें मुफ्त भोजन भी दिया जा रहा था उस क्वारंटाइन सेंटर में। तो हमारे बिहार के जो श्रमिक भाई थे, हम सभी जानते हैं कि वह काफ़ी टैलेंट होते हैं, तो जो बिहार के श्रमिक भाई थे उन्होंने सोचा कि सरकार इतने पैसे हमारे पीछे खर्च कर रही है, मुफ्त में भोजन दे रही है, रहने का व्यवस्था कर रही है, केंद्र सरकार लगातार संवाद स्थापित कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सभी राज्य के। तो ऐसे में उस श्रमिक भाई ने सोचा क्यों ना हम सरकार का भी मदद करें, हम अपने गांव के उज्जवल भविष्य के लिए सोचें, अपने टैलेंट को निखारें। तो उन्होंने क्या किया, कुछ ज़िले जैसे खगड़िया ज़िला है, मुंगेर ज़िला है और भी कई ऐसे ज़िले हैं, तो वहाँ पे श्रमिक भाइयों ने क्या किया, जिस स्कूल में रखा गया था, जिस सरकारी स्कूलों में उसे रखा गया था एज ए क्वारंटाइन सेंटर के तौर पे उसे स्थापित किया गया था, वहाँ पे श्रमिक भाइयों ने क्या किया, अपने टैलेंट को दिखाना शुरू कर दिया। क्या किया, तो पौधारोपण करना शुरू कर दिया। अब देखिए, पौधारोपण हुआ, इसके बाद श्रमिक भाइयों ने उस क्वारंटाइन सेंटर में, यानी कि उस क्वारंटाइन सरकारी स्कूल जो थे उसमें क्या किए, ये सब रंगाई और पुताई का भी काम करना शुरू कर दिया। तो सरकारी जो स्कूल था वो एक स्मार्ट स्कूल के रूप में उभर गया, एक अच्छे दिखने लगे स्कूल। वो अपने
कई ऐसे श्रमिक भाई थे जो खेती में अच्छे काम करते थे, कोई टेक्निकल थे, कोई बिजली मिस्त्री थे, तो सभी अपने अपने काम को करने लगे। उस सरकारी स्कूल का जो रंग रूप था उसको बदल दिया। तो केंद्र सरकार को जब यह बात पता चला तो उन्होंने इसकी शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले के बैदौर प्रखंड के तेलिहर गांव से शुरू किया। इस गांव में भी सरकारी स्कूल एक स्मार्ट स्कूल के रूप में बनकर उभर गया। तो इसलिए सरकार ने बिहार में ही फैसला किया इस अभियान की शुरुआत करने के लिए। यह अभियान 12 विभिन्न मंत्रालय और विभाग जैसे ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, खान, पेयजल, स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम, गैस, तकनीक, सड़क सीमा, दूरसंचार एवं कृषि के लिए इस अभियान को जोड़ा गया। इस अभियान के जरिए श्रमिकों और कामगारों को घर में ही काम मिले, घर के पास ही काम मिले, इसको लेकर के सरकार ने इस अभियान की शुरुआत की। इन कामों में सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण, ग्रामीण पंचायत भवन का निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग के काम, कुओं का निर्माण, आंगनवाड़ी केंद्र पर काम, पीएम आवास योजना के तहत काम, सड़क का निर्माण, रेलवे में काम, तो इन सभी में इस श्रमिक भाइयों को काम दिया जाएगा। इसके तहत देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब गांव में शहरों से ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है। गांव में इंटरनेट की स्पीड बढ़े, फाइबर केबल पहुंचे, इससे जुड़े कार्य भी होंगे इस योजना के तहत। वैसी श्रमिक बहन जो काम करना चाहती है, अपने परिवार के भरण पोषण चाहती है, तो उन्हें आंगनवाड़ी केंद्र के तहत भी काम दिए जाएंगे। यह योजना 6 राज्यों के 116 जिलों में चलेगी। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से याद कर लें। इस योजना को देश के उन राज्यों में संचालित होंगे जिनमें प्रवासी संख्या 25,000 से ज़्यादा जो वापस अपने गांव, अपने राज्य की तरफ लौटे थे। इसके तहत 125 दिनों का काम दिया जाएगा, यह भी मैं बता दिया आपको। मजदूरों को रोजगार देने के लिए सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे सरकार के। आपको बता दें, एक बेहद इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर श्रमिक भाई यह सोच रहे होंगे कि मुझे काम कैसे मिलेगा। तो आपको बता दें कि इस योजना के तहत किसी का भी आवेदन या किसी प्रकार की आवेदन नहीं लिया जाएगा। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार स्वयं इस योजना के लिए प्रवासी मजदूरों का चयन करेगी। यह जो चयन होगा यह आपके स्किल पे चयन होगा। अगर आप अच्छे भवन का निर्माण कर सकते हैं तो आपको उसी काम में लगाया जाएगा। अगर आप कृषि में अच्छे हैं तो आपको कृषि कार्य के लिए चयन किया जाएगा। तो यह सरकार, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार इस योजना के तहत चयन करेगी। ओके, तो अब हम कभी दूसरे क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।